Assalamu alaikum YouTube family. How are you? I hope you all are good by the grace of Almighty Allah. मैं हूं डॉक्टर रुखसाना और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ब्लड प्रेशर है क्या। ब्लड प्रेशर इज़ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, यानी ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का नाम है। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है आर्टरीज के थ्रू चला जाता है और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और दूसरा जो प्रोडक्ट्स है वो सारी उन वहाँ पे ट्रांसफ़र करता है और वहाँ से दोबारा रिलैक्स कंडीशन में जब हार्ट आता है, यानी कि आपका हार्ट जो है रिलैक्सिंग कंडीशन में होता है, तो दोबारा से इसके अंदर रिफ़िल होना शुरू हो जाता है ब्लड प्रेशर बेसिकली है कि जब आपका हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है वो आर्टरीज़ के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है, आर्टरीज़ की दीवारों पर एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर को हम दो रीडिंग्स के थ्रू जो है मेजर करते हैं, एक होती है सिस्टोलिक और दूसरी होती है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक वो मेजरमेंट है कि जब आपका हार्ट आपकी आर्टरीज़ के अंदर जाता, आप हार्ट जो है आपकी आर्टरीज़ को ब्लड देता है तो वो ब्लड जो है वो आर्टरीज़ की दीवारों के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर वो होता है कि जब आपका हार्ट जो है वो रीफिल हो रहा होता है, यानी रिलैक्सिंग कंडीशन में होता है, तो उस वक्त जो प्रेशर होता है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसकी नॉर्मल रीडिंग जो है ब्लड प्रेशर की एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर 120/80 ±10 है, यानी अगर किसी का सिस्टोलिक प्रेशर 120 के बजाय 110 या 130 है तो भी वो नॉर्मल है, और अगर किसी का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 80 के बजाय 90 या 70 है तो उसको भी हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ ये बात याद रखिएगा कि एज के साथ साथ भी ये रीडिंग वेरी करती है और पर्सन टू पर्सन भी ये रीडिंग जो है वो वेरी करती है, यानी जैसे जैसे बंदे की एज बढ़ती है उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता रहता है और उसी को हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अब बात करते हैं हम मेन टॉपिक की कि लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन बेसिकली है क्या। हाइपोटेंशन जो है जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं वो 120 से कम होकर 90 पर आ जाए, और डायस्टोलिक प्रेशर जिसको हम नीचे वाला प्रेशर कहते हैं वो 80 से कम होकर 60 तक चला जाए, यानी टोटल ब्लड प्रेशर जो आपका होगा 90/60 हो, ये रीडिंग आपको मिले तो इसको हम लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन की कंडीशन का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं, यानी अगर किसी में ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसको आप देखकर ये रूल आउट करेंगे कि हाँ इसके जो है लो ब्लड प्रेशर है। उसमें जो सिम्टम्स है वो है डिजीनेस, वर्टाइगो यानी चक्कर आना, ड्रॉजीनेस यानी बहुत ज़्यादा गनूदगी, सोए सोए रहना या कमज़ोरी बहुत ज़्यादा रहना, लेथार्जिक हो जाना, कोई काम करने को दिल ना करना, हाथ पैर ठंडे हो जाना, मुंह का खुश्क होना, चक्कर आना, सांस लेने में दिक्कत होना, यानी कि जिसको हम डिज़निया कह लें या कह लें कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बल्कि कहना चाहिए जो प्रॉपर टर्म है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, घबराहट हो जाना, मुंह का खुश्क हो जाना, इसके अलावा पैरों और हाथों का पीला पड़ जाना। इसके अलावा बाज़ लोगों में विजन जो है वो ब्लर हो जाता है, यानी कि धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है, आंखों के आगे अंधेरा जो है वो उनको फील होता है। पल्स जो है वो ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा लो हो जाती है या स्लो हो जाती है। ये तो थे सिम्टम्स लो ब्लड प्रेशर के। अब बात करते हैं उन रीज़न्स की, उन कॉजेज़ की कि जिसकी वजह से जो है ये ब्लड प्रेशर जो है वो उसको कह सकते हैं कि हाइपोटेंशन की तरफ पेशेंट जो है वो जा सकता है। इसमें नंबर 1 पे है जी कार्डियक इश्यूज़ या कार्डियक प्रॉब्लम्स, यानी अगर किसी को की दिल की धड़कन कम है, स्लो है, ब्रेडिकार्डिया का पेशेंट है कोई, या उसके वेल्व्स जो है वो बहुत ज़्यादा तंगी की तरफ जा रहे हैं, या ऐसा पेशेंट जिसको हार्ट अटैक का इशू है या उसकी सिम्टम्स आ रही हैं तो उसका भी अचानक से जो है बीपी फॉल कर जाएगा। नंबर 2 रीज़न जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रेगनेंसी में फीमेल्स में बहुत सी जो कमज़ोरी हो जाती है, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, नीमिक हो जाती है बाज़ फीमेल्स, उनका HB लेवल कम हो जाता है, तो ऐसी सूरत में भी बीपी जो है वो फॉल कर जाएगा।
नंबर थर्ड पे है कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं कि जिसमें बीपी लो हो जाता है। फॉर एग्जांपल हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड के अंदर शुगर का कम होना, एडिसन्स डिजीज़, डायबिटिक पेशेंट्स में ऐसा हो जाता है, या थायराइड के इश्यूज़ अगर किसी को हैं तो उनमें भी बीपी जो है वो फॉल कर जाता है। थर्ड जो इसकी रीज़न है या कॉज है वो है जी डिहाइड्रेशन, यानी अगर किसी को डायरिया हुआ है, वॉमिटिंग हुई है, डायसेंट्री हो गई है, तो इस तरीके से उसके जो है वो वाटर इनटेक कम होने की वजह से और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से भी बीपी लो हो जाता है। नंबर फोर्थ पॉइंट पे है जी हेमरेज, यानी अगर किसी में अगर अचानक कहीं एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो लॉस हो गया है, ब्लड बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया है, या ऐसी फीमेल जिनको मेनोरेजिया का इशू है यानी मेंसेस में बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो ज़ाया हो जाता है, तो इनमें भी जो है ब्लड जो है वो बीपी जो है वो लो हो जाएगा। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट और साइकेट्रिक मेडिसिन जो लोग खाते हैं उनमें भी ब्लड प्रेशर जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा 6, वो है जी HB लेवल कम हो जाना, यानी हीमोग्लोबिन जो है वो उसका लेवल कम हो जाता है, तो ऐसी सूरत में भी जो है वो बीपी जो है वो फॉल कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी जिसकी वजह से जो है बीपी फॉल करता है वो है जी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी ऐसे लोग, ऐसे बच्चे स्पेशली जिनमें खुराक की कमी हो या वो मट्टी वगैरह ज़्यादा खाते हो, तो उनके अंदर भी जो है बीपी जो है वो उनका अक्सर जो है वो फॉल कर जाता है, डाउन हो जाता है। ये थे जी कॉजेज़ जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, या कह लो कि हाइपरटेंशन की कंडीशन पैदा हो जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की कि जो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। वो है जी नंबर 1 पे है जलसीमियम 30 पोटेंसी में। जलसीमियम बहुत ही अच्छी जो है रिज़ल्ट देती है हाइपोटेंशन की सूरत में, या ऐसे लोग जिनको स्टेज थ्रेट हो, या ऐसे बच्चे जिनको इम्तहान या कह लो कि एग्ज़ाम्स का में जाने का जो थ्रेट होता है और उसके साथ जैसे वो पेपर देने जाएंगे तो उनका बीपी लो हो जाएगा, या अगर फियर ऑफ स्टेज है किसी को उसका बीपी लो हो जाएगा, तो इसके साथ साथ ड्रॉजीनेस हो, डलनेस हो, और ऐसे लगेगा कि ऐसा पेशेंट कंप्लेन करता है कि जैसे मैं थोड़ा सा भी चलूँगा तो मेरा हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देगा, हार्ट मेरा बंद हो जाएगा। या फिर अगर हेडेक होगा तो उनको पीछे ऑक्सीपिटल रीजन यानी गुद्दी के मकाम से लेकर आगे फेस या फॉरहेड की तरफ जो है वो हेडेक जो है वो ट्रांसफ़र होता रहेगा या आता रहेगा, तो इस किस्म की जो सिम्टम्स होंगी उसमें जलसीमियम बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। नंबर 2 जो मेडिसिन हम हाइपरटेंशन की सूरत में देते हैं पेशेंट्स को वो है जी डिजिटेलिस 30। ये बहुत ही अच्छा हार्ट का टॉनिक है। इसमें पेशेंट की पल्स जो है वीक हो जाती है, बाकी सिम्टम्स वैसे ही ड्रॉजीनेस, डलनेस वगैरह होती हैं, और ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। थर्ड मेडिसिन है एबिस नाइग्रा 30 पोटेंसी। इसमें जो सिम्टम जो हमें फाइंड आउट रूल आउट करने में ज़्यादा हेल्प करती है वो है जी गैस्ट्रिक सिम्टम्स, यानी अगर किसी को GIT के इश्यूज़ हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, खाना खाया आधे घंटे के अंदर अंदर गैस होगी, साथ ही जो हाथ पांव ठंडे हो गए और बीपी लो हो गया, तो उसमें ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। फोर्थ मेडिसिन है जी क्रेटेगस क्यू। ये बहुत ही अच्छा हार्ट का टॉनिक है। ये ना सिर्फ ये कि लो बीपी को कंट्रोल करती है बल्कि हार्ट के मसल्स को भी टोन अप करके बहुत ज़्यादा जो है उसको ताकत देती है। ये थी 4 सिंगल रेमेडीज़ जो कि हम लो बीपी की सूरत में पेशेंट को देते हैं हाइपरटेंशन की सूरत में, और इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इवन के जलसीमियम और क्रेटेगस के इस्तेमाल से तो पेशेंट जो है वो ऑल टाइम के लिए जो है उसकी मेडिसिन छूट जाती है और बीपी जो है उसका बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगी पेटेंट मेडिसिन जो कि रेक्विक कंपनी की है R44। ये भी लो ब्लड प्रेशर की सूरत में इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसको 10-10 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाएं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको हाइपोटेंशन की सूरत में मिलेंगे। जी ये थी हमारी 4 मेडिसिन जो कि हमने हाइपरटेंशन के लिए डिस्कस की। आई होप आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नहायत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह ताला आपके लिए और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।